नमस्कार प्यारे बच्चों। तो फाइनली राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का आज एसएसटी का जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप कमेंट करके ये जरूर बताना आपके भाई 80 में से कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। पेपर का जो लेवल था बिल्कुल इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। यदि प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी की छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले वायरल पेपर और सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट की भाई आंसर की दी जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका क्वेश्चन था पहला पेपर का, भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए में है लॉर्ड मैकाय, ऑप्शन बी में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे अंतिम वायसराय थे वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर हमारा पहले का क्या है? दे हो जाएगा। ठीक है, अगला है झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है। झूम जो खेती होती है उसको किस नाम से भी जानते हैं? इसको घुमेतू खेती के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन ए कर आए हो तो आपका भाई बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म किसके लिए बनाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बनाए जाते हैं तीर ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? निम्न में से वन आधारित उद्योग है। वन पर जो आधारित उद्योग उसका नाम बताना है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, लुगदी एवं कागज उद्योग, दे ऑप्शन में है चरम उद्योग। तो प्यारे बच्चों, जो वन पर आधारित जो उद्योग होगा हमारा वो हो जाएगा लुगदी एवं कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की। विशाल वन भूमियों को साफ किया जाता है खनन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए। तो ये तीनों ही इसके रीजन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? जीवन के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? जीवन के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस पेशवा ने मराठा ध्वज अटैक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो बताइए इसका आंसर आप क्या देकर आए थे? इसका हो जाएगा पेशवा बाजीराव। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, ऑप्शन बी में जोधपुर में, ऑप्शन सी में बीकानेर में, ऑप्शन डी में अजमेर में। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका मनाया जाता है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर आपका भाई सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की आपको भाई पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? रसायन, कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग खालिस्तान के लिए सामान्य तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि संरक्षण। क्या हो जाएगा भाई? भूमि संरक्षण इसका आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र विषय में लोगों के आने जाने को खालिस्तान कहते हैं। आने जाने को क्या कहते हैं भाई? प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अस्पृश्यता एक खालिस्तान अपराध है, दंडनीय। कैसा अपराध है भाई? दंडनीय अपराध है। तो दंडनीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किसी स्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल में संबंध बताता है। क्या बताता है भाई? जनसंख्या घनत्व। क्या बताता है? जन घनत्व। जन घनत्व कह दीजिए या फिर जनसंख्या घनत्व भी आप कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या है? निम्नलिखित का आपको भाई मिलान करना है। ठीक है, मिलान यहाँ पर करना है। तो देखिए ये आपका खंड ए है, ये आपका खंड बे है। खंड ए को खंड बे से मिलान करना है। इस खंड ए का है मृदा अपरदन को रोकना। आपको मृदा का कटाव को रोकना है तो आप क्या करोगे भाई? चट्टान बांध। यहाँ पर ये 4th से इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। सामाजिक न्याय के लिए स्वैधानिक प्रावधान है। स्वैधानिक प्रावधान वो प्रावधान है, ये पूछा गया है। प्रावधान क्या होने वाला है? आरक्षण। आरक्षण से मिलान कर देंगे। अगला है प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या संबंधी सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? जनगणना कहलाती है। बच्चों हर 10 साल में क्या है? जनगणना की जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य अथवा असत्य का आपको भाई आंसर देना है, सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से नहीं होता, क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सत्य आंसर इसका होने वाला है। सेकंड है, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा सबल योजना चलाई गई, ये बात बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। थर्ड है आपका, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है, सही बात है, सत्य हो जाएगा। फोर्थ है, निजी परिवहन साधनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन के साधन का उपयोग करना पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल सही बात, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 11 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। यदि आपको नेक्स्ट उत्तर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको उत्तर चाहिए, तो आप कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बताना कि हाँ गुरुजी हमें आगे भी आंसर चाहिए, मैं आपको आगे भी आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर बताना आपके भाई 80 में से कितने मार्क्स आ जाएंगे। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ही देर बाद में भी मैथ का वायरल पेपर देने वाला। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।